हाँ, आओ बहनों, बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन हल्ला बिल्कुल नहीं करना, अभी अभी लाला को सुलाया है। गोपियां कहती हैं कि मैया हम इसीलिए तो आई हैं कि तेरे लाला की बधाई गाएंगी, नाचेंगी, गाएंगी तो हल्ला तो होगा ही, बिलौआ किस बात का दिया है। तो महाराज माता यशोदा ने भगवान का पलना उठाया और घर के बाहर बैलगाड़ी खली थी उसी के नीचे जाकर रख दिया और कहा प्रेम से गाओ बजाओ, कोई चिंता नहीं है। महाराज लाला की बधाइयां गाई जा रही हैं और जिसकी बधाइयां गाई जा रही हैं वो बैलगाड़ी के नीचे है। काफी देर हो गई, भगवान ने देखा कि हम कहाँ हैं, देखते हैं बैलगाड़ी के नीचे, तो यही चीज सोच रहे हैं कि हमारी बधाइयां गाई जा रही हैं, हम बैलगाड़ी के नीचे लटके हैं। तो बालक क्या करें, बालानाम रोदनम बलम, बालकों का एक ही बल होता है कि वह रो रो कर अपना काम निकाल लेते हैं। तो भगवान ने कहा चलो रोया जाए, तो गला फाड़ फाड़ कर खूब रोए, काफी देर तक रोए, पर वहां कोई सुनने वाला नहीं है। जब देखा कोई सुनने वाला नहीं है, क्रोध आया तो जो ऊपर बैलगाड़ी थी उसी में लात मार दिया और वह बैलगाड़ी आकाश में उड़ती चली गई। उसमें सकट नाम का दैत्य बैठा हुआ था और महाराज उसका उद्धार आज भगवान ने किया। सभी ग्वाला कहते हैं मैया तेरे छोरा ने अभी अभी हमारे सामने इस बैलगाड़ी में लात मारी और ये आकाश में उड़ती चली गई। मैया कहती हैं दारी के तू भांग पीकर आयो है, अभी छोरा होते हुए देर नहीं लगी और इन्हें लात मारी, बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। मैया ने किसी की बात नहीं मानी और लाला को ले जाकर अपना स्तनपान कराया। कहती है मेरा लाला तो सुरक्षित है। यह महाराज जो सकट नाम का दैत्य है, यह पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। उत्कच हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष था, जिसने पृथ्वी का हरण किया था, उसी का पुत्र उत्कच था। इसका शरीर पर्वत के समान था और यह लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ जाता हुआ जितने भी वृक्ष आदि थे उनकी कुटिया थी, उन सबको कुचल दिया। महाराज उन महात्मा ने श्राप दे दिया जा तेरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा। तो सांप के केचुल के समान उसका शरीर बनकर उसी समय खत्म होने लगा। महाराज उन मुनि से क्षमा मांगी, क्षमा प्रार्थना की, महात्मा ने क्षमा कर दिया और कहा कि द्वापर में भगवान का चरण स्पर्श होने से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज वह सकट नाम का दैत्य उस छकड़े में बैलगाड़ी में आकर बैठ गया था। भगवान का चरण स्पर्श होने से उस दैत्य की मुक्ति हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज एक दिन मैया अपने लाला को उछाल उछाल कर खिला रही थी, तो उसी समय तृणावर्त नाम का एक दैत्य आ गया। आज भी जो बवंडर बन के आता है घूमता हुआ, उसी प्रकार तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया। भगवान सोचते हैं कि मैया हमें ज्यादा ऊपर तो नहीं उछाल सकी, तो मामा जी ने हमें हमारे लिए उड़न खटोला भेज दिया है। तो महाराज अब मैया उतारें कैसे और हम इनके साथ जाएं कैसे। तो भगवान ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब मैया से भगवान उछाले ही नहीं जा रहे। मैया ने सोचा कि हो सकता है काफी देर से उछाल रही हूं तो मेरे हाथों का बल कम हो गया हो, इसलिए मुझे ज्यादा भारी लगने लगा, तो नीचे छोड़ दिया और अंदर अपना काम करने चली गई। तृणावर्त को अवसर मिल गया और वह तृणावर्त भगवान को उठाकर कंधे पर रखा और मथुरा की ओर कंस की तरफ उड़ चला। तो महाराज ऊपर उड़ते हुए
कृष्ण भगवान ब्रज की जितनी गलियां हैं उन सबको देख रहे हैं कि आगे चलकर माखन चोरी करनी है, तो आज हम सभी गलियों का ज्ञान कर लेते हैं। मामा जी आए हैं हमारे घुमाने के लिए। तो जब तक वृंदावन में घुमाते रहे तो ठीक है, जैसे ही मथुरा की तरफ लेकर उड़ा तो कृष्ण भगवान अपना भार बढ़ाने लगे। जब बहुत ही अपना भार बढ़ाया तो महाराज तड़ावर्त सोचता है, मैंने कहीं बालक के धोखे पत्थर तो नहीं उठा लाया, यह इतना भारी कैसे हो गया। कृष्ण भगवान कहते हैं कि वाह, मेरे भक्त पत्थर में मुझे देखते हैं, लेकिन यह मुझ में पत्थर देख रहा है। और इतना भार बढ़ाया कि उसका सिर जाकर एक पत्थर से टकराया और उसका भी प्राणांत हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार महाराज तृणावर्त का भी उद्धार हुआ।